नमस्कार दोस्तों, न्यूज़ वन इंडिया के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत। मैं और मेरे सहयोगी आज एक बार फिर एक खास चर्चा को लेकर यहाँ पर मौजूद हैं और चर्चा के साथ ही ये एक खास इन्फॉर्मेशन भी हमारे दर्शकों के लिए है। आज हम मेडिसिन को लेकर बात करने वाले हैं। मेडिसिन को लेकर इसलिए क्योंकि आमूमन तौर पर रोज़मर्रा की ज़िंदगी में कई तरह की बीमारियों से हम जूझते हैं, जो बेसिकली कभी ऑफिस में ज़्यादा वर्कलोड की वजह से हेडेक होना या फिर बॉडी पेन होना, उसके लिए हमें लगता है कि डॉक्टर के पास जाने की क्या ज़रूरत है और हम सेल्फ मेडिकेशन करते हैं। लेकिन अब वो खतरा बन गया है आपके लिए, हमारे लिए और सभी के लिए। इसीलिए क्योंकि दवाइयों की आज हम बात करने वाले हैं, जिसमें एक बड़ी खबर आज सुबह जब मैं उठी, शायद मैं थोड़ी सी लेट हो गई क्योंकि कल से ही खबर चर्चा में रही, लेकिन आज क्योंकि इसको लेकर बात करना भी ज़रूरी था जिन लोगों तक ये जानकारी ना पहुंची हो। तो दवाइयों को लेकर एक रिपोर्ट सामने आई है। एक रिपोर्ट सामने आई जिसमें 2 रिपोर्ट्स हैं अलग अलग, और उनमें तकरीबन मुझे लगता है 50 से 53 ऐसी दवाइयाँ हैं जिनके टेस्ट फेल हुए हैं, और उसमें 5 दवाइयों के अलग से टेस्ट हुए हैं। उसका भी एक रीज़न है, ये माना जा रहा है कि जो कंपनियां उन दवाइयों को बनाती हैं उन्होंने उससे साफ इनकार किया कि इस तरह की कोई भी दवाई फ़िलहाल हम मार्केट में नहीं दे रहे हैं, तो उनका अलग से उसका टेस्ट हुआ। तो आज क्योंकि मैं भी बहुत बार ऐसा होता है कि शायद आप लोग भी बहुत बार ये होता होगा कि अरे सर दर्द हो रही, चलो स्टॉपिक ले लेते हैं, या हेडेक के लिए हम नॉर्मल जो मेडिसिन होती हैं वो खा लेते हैं, कभी पेन किलर खा लेते हैं, पैरासिटामोल खा लेते हैं। लेकिन अब ये खुद से जो हम सेल्फ मेडिकेशन करते हैं, ये हमारे लिए खतरा हो सकता है, क्योंकि भाई जब टेस्ट ही फेल हो जा रहे हैं तो वो हमारी बीमारी को कम करने की बजाय शायद वो और बढ़ा रहा है। तरन्नुम, आपका इस पर क्या कहना है? सेल्फ मेडिकेशन तो वैसे भी नहीं करना चाहिए। डॉक्टर से सलाह लेके ही आपको दवा मेडिसिन यूज़ करना चाहिए। आजकल मैंने देखा एक ट्रेंड भी चल रहा है कि आपने देखा कि आपके सिम्टम्स क्या, अच्छा आपको सिर दर्द है, ये बीमारी है, अच्छा ये है, ऑनलाइन आपने मेडिसिन मंगवाए, खा लिया। बहुत बहुत गलत है। और एक अच्छा कदम भी है कि अगर जो आप दवा आपके शरीर के लिए ख़तरनाक है, आपके हेल्थ के लिए ख़तरनाक है, उसे बैन किया जा रहा है। लेकिन अभी भी लोगों को जागरूक होने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, क्योंकि ग्रामीण इलाके में कहीं ना कहीं वहाँ पर एजुकेशन की बहुत कमी होती है। अभी भी लोग कहीं ना कहीं से जुगाड़ी लेंगे और उससे यूज़ कर लेंगे। जो कंपनियाँ बेच रही हैं, जो कंपनियाँ बना रही हैं, उनको भी अब कहीं ना कहीं इस पर बैन तो अब लग ही गया है। लेकिन अभी भी हम देखेंगे, क्योंकि इंडिया है ना, चीज़ें इतनी जल्दी सुधरती नहीं है। ब्लैक में चीज़ें कहीं ना कहीं से मिल ही जाएगी। हमने देखा कि पैरासीटामॉल आपने खा लिया, एक मैंने स्टडी किया है, आपका सिर दर्द बुखार तो उतर जाता है, लेकिन लॉन्ग टर्म में आपके लिए बहुत खतरनाक साबित होगा। कैंसर जैसी आपको समस्या हो सकती है। तो कोशिश आप ये करिए कि आप इन सारी चीज़ों से बचिए। और जो आप मेडिसिन खुद भी खरीद के लाते हैं, आप देखिए उसकी मैन्युफैक्चरिंग डेट क्या है, एक्सपायरी डेट क्या है, क्योंकि जो ओरिजिनल होता है उसमें, उसके पैकेजिंग में, और जो नकली है, फेक है, उसके पैकेजिंग में भी आसमान ज़मीन का फ़र्क है। मैं तो यही कहूँगी कि मेडिसिन आप खुद से मत खाइए, डॉक्टर से सलाह ज़रूर लीजिए। शावनी, आपका टेक क्या होगा इस पर? बिल्कुल, जैसे कि अर्चना आपने मेंशन किया, सेल्फ मेडिकेशन ये काफ़ी ज़्यादा प्रचलन में है, और अब मुझे लगता है कि जो भागदड़ वाली ज़िंदगी उसमें काफ़ी ज़्यादा बढ़ गया है। लोगों को लगता है कि डॉक्टर के पास हम जाएंगे 500, और ऑब्वियस सी बात है कि जिन लोग की आमदनी ही अब 10-12 हज़ार रुपये है, वो डॉक्टर के पास जाने से बचते हैं, क्योंकि अगर उनको लगता है कि डॉक्टर को 300 या 500 रुपये कंसल्टेंसी के दे रहे, तो हमारे पास फिर बचता क्या है? 500 रुपये हम डॉक्टर को दे देंगे के साथ, वो बिजी शेड्यूल के एक छोटे से एग्जैक्टली कि कहाँ जाए हम। सर दर्द, अब जाहिर सी बात है, मुझे भी अगर सर दर्द होता है, मैं शायद डॉक्टर के पास नहीं जाऊंगी कि डॉक्टर मुझे सर दर्द हो रहा है, मुझे दवाई दे। तो मैं ऑब्वियसली जो फर्स्ट हैंड मुझे जो मिलता है, डिस्प्रिन या फिर दूसरी दवाइयाँ जो रखी हुई है, हम वो खाते हैं। लेकिन जो 53 मेडिसिन है जिसका जो टेस्ट में फेल हुए हैं, सबसे पहले मुझे ये लगता है कि गवर्नमेंट को अगर ये मेडिसिन टेस्ट में फेल हुए हैं तो सबसे फर्स्ट एंड आपको बैन करना चाहिए, मेडिसिन को बंद ही कर देना चाहिए। अगर वो टेस्ट में फेल हो रहे हैं तो क्यों मार्केट में उपलब्ध कराया जा रहा है? मेरा पहली चीज़ तो यही है कि इसको बैन करना चाहिए। और दूसरी चीज़ ये कि अमूमन आम तौर पर हम वो मेडिसिन खाते थे, अब तक जब तक टेस्ट में ये फेल हुआ, ये जो रिपोर्ट सामने है, उससे पहले हम बहुत डेली यूज़ में खाते थे। उसके साथ ही अगर हम एंटी डायबिटीज़ की बात करें, बैन हुआ था तो उसमें भी पैरासीटामोल को इंक्लूड किया गया था। उसके बावजूद भी ये मार्केट में मिल रहा है। और इसके साथ ही अगर आप, क्योंकि टेस्ट में ये भी पाया गया कि कुछ मेडिसिन ऐसी है जो फेक है, जो अब
कंपनी बोली कि हम नहीं बना रहे हैं, लेकिन फिर भी वो मार्केट में उपलब्ध है, तो इसके खिलाफ क्या कदम उठाया जा रहा है? कैप्सूल्स वगैरह। बिल्कुल, विटामिन्स जो हम नॉर्मली अभी लाइक हम जैसे बिजी शेड्यूल है, हमें लगता है कि विटामिन्स की टैबलेट हमारे डाइट में होना चाहिए, रात को सोते वक्त एक विटामिन की गोली ले लेते हैं, तो ऐसे में कई विटामिन्स टैबलेट्स के एडवर्टाइजमेंट्स भी होते हैं टीवी पर, बट अब यहाँ आके हमें ये पता चल रहा है कि वो सेफ नहीं है हमारे लिए। तो ऐसे में सबसे पहली चीज़ है कि अगर ऐसा कुछ हो रहा है तो कार्रवाई करनी चाहिए, इसके ऊपर कुछ ना कुछ कदम उठाना चाहिए। देखिए, हम जागरूक हो रहे हैं, लेकिन जैसे कि तरन्नुम ने कहा कि ग्रामीण इलाकों में कौन जाएगा, या तो उसके लिए भी एक होना चाहिए कि लोगों को जाना चाहिए, एक पैनल जाना चाहिए कि लोगों को जागरूक करे, या फिर ये चीज़ बैन ही हो जानी चाहिए कि लोगों को कहीं मिले ही ना। मेरा ये मानना है। राजेश, आप क्या सोच रहे हैं? बिल्कुल श्रावणी, देखिए आप सबने सही बातें की, और बड़ी बात ये कि भाई आजकल के टाइम में हर चीज़ में मिलावट है। आप दूध लीजिए, घी लीजिए, सब्जी, कोई भी चीज़ लीजिए, वो मिलावटी है। उससे बीमारियां होती हैं, इंसान को शुगर, बीपी, हाई ब्लड प्रेशर और तमाम दूसरी तरह की उन बीमारियों के इलाज के लिए लोग दवा लेते हैं कि भाई दवा लेंगे तो ठीक हो जाएंगे, लेकिन जब वो दवाई बीमारी बन जाए तो फिर हम क्या करें? और ये ऐसा नहीं है कि सिर्फ लोग अपने आप ये दवाई ले रहे हैं तो वो हानिकारक है। डॉक्टर्स कई बार इन दवाओं को, जो अभी इसमें जो क्वालिटी में सही नहीं पाई गई हैं, उनका इस्तेमाल डॉक्टर भी लिखित में देते हैं, लिख के देते हैं। पैरासीटामोल है, एसिडिटी की है, पेट दर्द और कई दूसरी दवाएं हैं। तो बड़ी बात ये कि भाई अब जब बीमारियां इतनी हैं और अब हमारी फर्स्ट एड बॉक्स में ये दवाएं होती हैं अमूमन कि आपको सिर दर्द हुआ, आपने खुद ही ले लिया, आपको वोमिट हुआ, आपने ले लिया, एसिडिटी की दिक्कत है तो आपने इस तरह की दवाई ले ली। पैन डी भी टेस्ट में फेल हुआ, जो कि लोग अमूमन गैस की दवाई के तौर पर बड़ी मात्रा में पैन डी का इस्तेमाल करते हैं। हाँ, और इस तरह की कई दवाएं हैं। और देखिए, शुगर है, बीपी है, ये आजकल हर घर में किसी ना किसी को किसी तरह की दिक्कतें हैं, हर किसी के घर में दवाएं हैं। तो मुझे तो आज के हालात पे, चूंकि हर चीज़ मिलावट पे इतनी बातें होती हैं, दवाओं में जब इस तरह की बातें होंगी तो आप सोचिए श्रावणी, हम कहाँ खड़े हैं। और हमारे जो इसके देख रेख करने वाले हैं, ड्रग कंट्रोलर हैं, वो लोग क्या कर रहे हैं? भाई ये मार्केट में ऐसे कैसे फिर इतनी दवाएं उपलब्ध हैं, वो चल रही हैं कई साल से। और हम में से, मुझे लगता है हम सब में से कभी ना कभी पैरासीटामोल का इस्तेमाल जरूर किया होगा। भाई आपको फीवर है, आपको हुआ, आपने आधी गोली खाई, पूरी गोली खाई, हाँ डबल ट्रिपल। तो अगर वो आज जांच में उसकी क्वालिटी सही नहीं है तो इसका जिम्मेदार कौन है? और क्यों आखिर इस तरह से हमारी और आपकी जान के साथ, सेहत के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है? मुझे तो एक गालिब का शेर याद आ जाता है इस हालात पे कि दिले नादान तुझे हुआ क्या है, आखिर इस दर्द की दवा क्या है। लेकिन गालिब आज होते तो वो किसी और तरीके से इस शेर को बोलते। वो कहते कि भाई इस देश को आखिर हुआ क्या है, इस मिलावट की दवा क्या है। तो मुझे लगता है कि जो हालात हैं वो अच्छे नहीं है। इस तरह की चीजें मार्केट में आने से पहले ही, यही एक रीजन है कि अब लोग आयुर्वेद की तरफ ज्यादा बढ़ रहे हैं, क्योंकि एलोपैथी में साइड इफेक्ट बहुत सी चीजें, तो माइट भी एक रीजन हो सकता है ये। हाँ, ये बिल्कुल ये कारण है। हालांकि अब देखो, मैंने पहले भी हम इस वाले मुद्दे पे भी चर्चा कर चुके हैं कि हम किसी भी चीज़ को नकार नहीं सकते जो लंबे समय से हमारे साथ जुड़ी हुई है। क्योंकि मैं एलोपैथी का भी अगर जिक्र करूँ तो उससे लोग ये मानते हैं कि वो क्विक ट्रीटमेंट है हमारे लिए ना, और हाँ, तो वो एक वजह। तो मुझे इसमें लगता है कि ब्लड प्रेशर का हमने जिक्र किया है, और उसी के साथ विटामिन, शुगर की जो तमाम गोलियां हम लेते हैं, बायोटिक की जो कुछ गोलियां हम खुद से ले लेते हैं, एंटीबायोटिक की, तो वो सबसे ज़्यादा खतरा है क्योंकि वो तमाम टेस्ट में फेल हो गई हैं। और देखिए, एक और चीज़ इसमें बताई गई है जो मैंने रिपोर्ट पढ़ी है, और उसमें ये भी बताया गया है कि कुछ दवाइयाँ हैं जिनकी कॉपी मार्केट में आती है, उसमें ग्रामर एरर या स्पेलिंग एरर रहता है जो हम बहुत बारीकी से नहीं देखते। अच्छा, उन्होंने दिया, हमने पढ़ा और ले लिया। मैंने इसका पहले भी जिक्र किया था कि पानी की बॉटल में भी कई बार ऐसा होता है, तो ये अब दवाइयों में भी होने लगा है। तो मुझे लगता है कि ये हमारी सेफ्टी के लिए बड़ा खतरा है। और दूसरी बात ये कि ये बैन हो, और बैन होने के साथ ही अगर ये दोबारा अभी मार्केट में आती है तो सबसे पहले इनके क्या मापदंड होने चाहिए, और सैम्पलिंग में जो चीज़ें इसमें, और ये तो पहले ही होना चाहिए। मतलब ये तो जब मार्केट में कोई चीज़ आ रही है तो इसकी तो पहले जांच होनी चाहिए कि भाई इसकी क्वालिटी क्या है, क्या नहीं। आप मार्केट में आ गई, लाखों लोग उसका इस्तेमाल कर रहे हैं, फिर पता चलता है कि साहब इसकी तो क्वालिटी सही नहीं है। तो अर्चना, मुझे लगता है बड़ा गंभीर मामला है। सरकारों को अपने स्तर पे इस पे कदम उठा के कहीं ना कहीं वो करना चाहिए। मुझे लगता है जब हम केमिस्ट के पास चले जाते हैं, हम जाते हैं और केमिस्ट के पास बोलते हैं कि ये दवाई है भाई, ये दवाई आप दे दीजिए, तो हम वो दवाई कंज्यूम कर लेते हैं। तो मुझे लगता है कि ये केमिस्ट शॉप में भी एक कोई रूल्स एंड रेगुलेशंस लागू होना चाहिए कि ऐसे ही आप दवाई
ना दे कोई भी, बिना प्रिस्क्रिप्शन के कोई दवाई ना दे। बिना प्रिस्क्रिप्शन के आपको नहीं मेडिसिन दी जाएगी, अभी भी कई जगह पर ये चीजें लागू है। और ये CDSU की रिपोर्ट है जो हम आपको बता रखे हैं, और ऐसा नहीं कि हमने कहीं से कोई रिपोर्ट उठा के आपको बता दी है। और ये एक ऐसी मतलब रेगुलेटरी बॉडी है जो तमाम दवाइयों पर अपनी नज़र रखती है, और बिल्कुल इसके जो तर्क होते हैं वो एकदम सटीक होते हैं। इसलिए हम आपको कह रहे हैं कि आप भी सावधान रहिए इन चीज़ों से। कम आप पहले कोशिश करिए कि कैसे आप खुद को स्वस्थ रख सकते हैं, अपने खान पान में थोड़ा सा उस पर ध्यान दीजिए। जानते हैं कि हम सभी बहुत बिजी शेड्यूल रहता है, सबकी शिफ्ट अलग अलग हिसाब से लगती है। अगर हम अपने संस्थान की बात करें तो सुबह से हमारी शिफ्ट शुरू हो जाती है 6 बजे से, और हमारी दिनचर्या 5 बजे से शुरू हो जाती है, 4 बजे से शुरू हो जाती है। तो वो खाने पीने का एक शेड्यूल मैं चाहती हूँ कि आप लोग प्लीज़ उस पर बहुत बहुत ध्यान दें, ताकि जो बीमारी है वो कम हो। और दूसरा रीज़न ये भी है कि पॉल्यूशन इतना ज़्यादा है और हमारे आसपास का एनवायरनमेंट इतना ज़्यादा जो हमें इफेक्ट करता है, तो उससे भी हमें बचाने के लिए ये एक पहला कदम हो सकता है। दूसरा ये कि सेल्फ मेडिकेशन जो हम करते हैं उससे हमें बचना सेल्फ मेडिकेशन होना चाहिए अर्चना, लेकिन सेल्फ मेडिकेशन घरेलू नुस्खे जो होता है ना, उसका अगर हम अपनाएं तो मुझे लगता है ये ज़्यादा बेटर है। जाहिर सी बात है कि पेन होता है और पेन अनकंट्रोलेबल होता है तो हम एलोपैथी ले लेते हैं कि भाई आधे घंटे में हमको आराम मिल जाए, लेकिन उसके बाद इसको ना हैबिट नहीं बनानी चाहिए। मुझे ये लगता है कि अपने अपने डेली शेड्यूल में जो है, अब जो घर के नुस्खे, घर की चीज़ों से या फिर कुछ बनाकर अगर आप उसको खाते हैं, उससे आपको फ़ायदा मिलता है, मुझे लगता है वो अपने रूटीन में शामिल करना चाहिए, रेदर देन कि आप दवाई मल्टीपल टाइम्स दवाई खा रहे हो, वो आपको नुकसान पहुंचा रहा है और लॉन्ग टर्म में वो जाके वो आपको ना काफ़ी ज़्यादा हार्मफुल होगा। पर ये बहुत चिंता वाली बात अब होगी, क्योंकि मैं तो खुद अपने बैग में मतलब 2-3 मेडिसिन ऐसी रखती हूँ कि खुद ही नहीं खाती, बल्कि किसी मेरे बैग में पैंडी बहुत ज़्यादा रहता था इससे मुझे पहले। मतलब कि दूसरों की तकलीफ भी कई बार नहीं देखी जाती। ऑफिस में समटाइम कोई पूछ लेता है कि ठीक है, तो मैं ये कह देती हूँ कि हाँ अच्छा ये, लेकिन बड़ी बात है कि अगर हम डॉक्टर के पास भी जाते हैं दवाई तो वो भी वही लिखेंगे। तो यहाँ सबसे बड़ा सवाल है दवाइयों की जो सैम्पलिंग हुई है उसमें जो दवाइयाँ फेल हो गई हैं, तो ये इसमें सबसे बड़ा फॉल्ट उन कंपनियों का है, और उसके बाद इसको जो मार्केट में लाया गया उस पर रोक लगनी चाहिए थी। तो ये मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं हमारी ही गवर्नमेंट से थोड़ी सी चूक हो गई है इसमें। और बिल्कुल, और देखिए आप लोगों का भी ये पहला राइट ये है कि आप जब किसी मेडिकल पे जाएं तो वो पहले देख लें कि वो उसको किस तरह का मेडिकल है, कितना पुराना है, कितना बे, और जो दवा आप ले उस पर स्कैन करने के लिए भी एक वो होता है, स्कैनर होता है। अगर आप कोई ज़्यादा क्वांटिटी में दवा लेते हैं तो उसको स्कैन करके देखें, उसकी डेट को देखें, वो एक्सपायरी दवा ना हो। ये सारी चीज़ें भी जानना बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि आपकी भी एक छोटी सी लापरवाही जिंदगी पर भारी पड़ सकती है। तो आज हमारी ये कोशिश रही कि इसको लेके हम आपसे बात करें, ताकि आप भी ये जान पाएं कि भाई कुछ मार्केट में ऐसी दवाएं हैं, हो सकता है आपके जानने वाले, आप या आपके घर में कोई इन दवाओं का इस्तेमाल कर रहा हो, तो थोड़ा सावधानी बरतें, डॉक्टर से जरूर राय लें, अपने आप किसी भी तरह की दवा का इस्तेमाल ना करें। मेरे और दूसरे सहयोगी अगर श्रावणी आप कुछ कहना चाहें, क्योंकि वक्त भी थोड़ा कम है। बिल्कुल बिल्कुल, मैं भी यही कहना चाहूँगी कि अगर कई बार हम मेडिकल शॉप में जाते हैं, जो प्रेस्क्राइब मेडिसिन होते हैं वो नहीं मिलके केमिस्ट बोलता है कि दूसरे कॉम्पोजिशन की मेडिसिन है, तो मुझे ये लगता है कि जो डॉक्टर ने लिखा है आप उसी कॉम्पोजिशन की मेडिसिन ले, थोड़ा सा भी बदलाव ना करें। और अगर ऐसा बदलाव हो रहा है तो डॉक्टर को कंसल्ट जरूर करें। और इसके साथ ही वही है कि अपने हेल्थ का ध्यान हमें खुद रखना है, और इसके साथ ही घरेलू नुस्खे हमें अपने डाइट में ज़्यादा से ज़्यादा जो है इन्वॉल्व करना चाहिए, इंक्लूड करना चाहिए। बिल्कुल। और इसके बाद बस इतना ही कहना चाहेंगे कि फिलहाल दवाइयाँ खुद से लेने से बचिए, मतलब खुद के डॉक्टर खुद ना बने, वो आपके लिए और खतरा हो सकता है। ये सबसे बड़ा संदेश। और उसके अलावा हम उम्मीद करते हैं कि जल्दी इसमें कुछ परिवर्तन हो और एक अच्छी खबर हमारे लिए आए। आप इस पर क्या कहना चाहते हैं कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिएगा। वीडियो को शेयर करिए, लाइक करिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, और लगातार इसी तरह नए मुद्दों को लेकर आपके साथ जुड़ेंगे। फिलहाल के लिए लेना चाहेंगे इजाज़त। नमस्कार।